कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है, आलू बचे थे वो मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे करम फूटे हैं हमारे, जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर पर कदम रखे हैं तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में, और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। उसके काले रंग को लेकर वो अक्सर उसको कोसती रहती थी, लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था पर उसका दिल एकदम साफ था। वो दुर्गा माँ के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए, साथ ही ये दवाई दे दीजिएगा। और हाँ, इनके शरीर में अभी काफी कमजोरी है, इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। ये सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वो सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस ये घर एक आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर वो उस घर का दरवाजा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वो औरत उसे 100 रुपए दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है, लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी हैं और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है। उसके पास काफी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वो उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा, लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती है, अम्मा, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती हैं। फिर कजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई। तो बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। कजरी उन पैसों से सामान लेकर घर आती है। दोनों मिलकर बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा, वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, कुछ तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। ये सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन कजरी दुर्गा माँ के सामने मत्था टेक कर बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो अचार दे दो, मेरी बहू पेट से है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने को। और मुझे 3 किलो। कुछ ही देर में उसका सारा अचार बिक जाता है। कुछ ही दिनों में वो सारे बाजार में स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।
उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। अम्मा, आज तुम्हारे कारण ही मेरी अच्छी कमाई होने लगी है। बेटी, ये सब दुर्गा माँ का कमाल है। मेरी मान तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तू गरीबों में दान कर, इससे दुर्गा माँ बहुत खुश होंगी। कोई जरूरत नहीं है भिखारियों को दान देने की। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और तू बुढ़िया, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले। अब तुझे हम और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दे सकते। अगले दिन जब कजरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। अम्मा, अम्मा, कहाँ चली गई आप? लगता है माँ जी की बातों ने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे कुछ दिनों में कजरी का उस बूढ़ी अम्मा से खूब लगाव हो गया था। उनके जाने के गम में वो काफी दुखी थी। फिर वो अपनी सास के खिलाफ जाकर मंदिर पहुंचकर जरूरतमंदों को दान देती है। ये देखकर उसकी सास डंडा लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई? तेरा तो दिमाग ही चढ़ गया है। अपनी सास की बातों को अनसुना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हे माँ दुर्गा, मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है और दुर्गा माँ का रूप धारण करके कुंती से कहती हैं, कुंती देवी, तुमने मेरी भक्त पर जुल्म किए हैं। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम्हारा अंत तय है। माँ मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी वो बूढ़ी अम्मा आप ही है। अब से मैं कजरी को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कजरी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ कर रही हूँ। कजरी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने इस अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ। देखना, तुम्हारा ये कारोबार खूब फलेगा। तुम खूब तरक्की करोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कजरी दुर्गा माँ के नाम से अचार बेचने लगती है। कुछ ही महीनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। साथ ही अब सुरेश भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब वो भी कजरी के साथ मिलकर दुकान चलाने लगा। तो वहीं कुंती भी अब कजरी के साथ अच्छे से पेश आती है। चंद्रभान एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना हाथ की चूड़ी बनाते और चंद्रभान गांव में गली गली घूमकर टोकरा सिर पर उठाए चूड़ी बेचता था। चंद्रभान और उसकी पत्नी निर्मला लक्ष्मी जी की बहुत पूजा आराधना किया करते थे। जय लक्ष्मी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माँ। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं निर्मला, गांव में बड़े बाजार लगने वाले हैं। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहाँ बड़े बाजारों में बैठने देंगे। इसी चिंता में बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम उनसे दूर रहें तो ही अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ, मैंने टोकरी में रख दी है। निर्मला, तूने देवी लक्ष्मी की आज की चूड़ियाँ अलग रख दी ना? हाँ, मैंने उनकी लाल हरी चूड़ियाँ पहले ही उन्हें पहना दी हैं। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी लक्ष्मी को रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूलती। ठीक है निर्मला, फिर मैं काम पर जाता हूँ। चंद्रभान चूड़ी बेचने चला जाता है। कहते हैं भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है, और वही हुआ निर्मला और चंद्रभान के द्वारा। रोजाना की चढ़ाई हुई चूड़ियाँ माँ लक्ष्मी तक पहुंच रही थी, जिस बात से वे दोनों अनजान थे। देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त चंद्रभान और निर्मला ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ भेजी हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। बहुत मेहनत से वो इन चूड़ियों को तैयार करते हैं और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी लक्ष्मी चूड़ी के बदले कुछ तो आपको अपने भक्त को देना ही चाहिए। स्वामी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य करूंगी। ऐसे ही एक दिन चंद्रभान गांव की एक गली में चूड़ियाँ बेच रहा था। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, हरी भरी लाल नीली पीली चूड़ियाँ। गली की कुछ औरतें चंद्रभान से चूड़ी खरीदने लगी। उन्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद आई। हाथ की बनी ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है भैया, और सस्ते दाम भी। सही कह रही हो बहन, गांव के बड़े बाजार में तो चूड़ी वाले इतनी महंगी चूड़ी देते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही खरीद पाते हैं। चंद्रभान भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच बहुत ही सुंदर और मजबूत कांच की बनी होती हैं। शुक्रिया बहन जी, सब देवी लक्ष्मी की कृपा है। उन्हीं का नाम लेकर मैं और मेरी पत्नी चूड़ियाँ बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपकी चूड़ियाँ बांध दी हैं। चंद्रभान उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। चंद्रभान चूड़ियाँ बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी मैं कहूँ, मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे चूड़ी खरीदने क्यों नहीं आती? क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी चूड़ियाँ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। सही कह रहे भैया, इस चंद्रभान ने हमारा चूड़ियों का काम बंद करके रखा हुआ है। इसके पैसे छीन लो और इसे मार पीट कर यहाँ से दफा करो।
उन चूड़ियों के व्यापारियों ने चंद्रभान को बुरी तरह से पीटा और उसकी सारी चूड़ियां भी तोड़कर कमाए हुए पैसे भी छीन लिए। चंद्रभान रोते रोते बेहोश हो गया। चंद्रभान को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था। निर्मला, मुझे घर कौन लाया? आपके सिर पर चोट आई है, ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाया है, पहले ये पी लो। दीदी, भैया जी को होश आ गया, ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम कमला है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और आपको यहाँ तक ले आई। कमला अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। शुक्रिया बहन। अब क्या होगा निर्मला? ये चूड़ी के बड़े व्यापारी तो रोजाना ही गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहार के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी जी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपकी चूड़ियां बेचने में मदद कर सकती हूँ। पर बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत करो दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे चूड़ियां बनाकर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल चूड़ियां बनाकर दे दूंगी, पर अपना ध्यान रखना। अगले दिन निर्मला कमला को चूड़ियां बनाकर बेचने के लिए एक टोकरी में भरकर दे देती है और नियम के अनुसार उसमें से कुछ चूड़ियां देवी लक्ष्मी को पहनाती है। इसके पश्चात कमला चूड़ियां बेचने के लिए गलियों में न जाकर गांव के बड़े बाजार में चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर लाल लाल नीली पीली हरी गुलाबी कांच की चूड़ी ले लो, ले लो। अरे ये कौन है नई लड़की, चूड़ियां बेचने आई है? क्या इसे पता नहीं ये बाजार हम जैसे चूड़ी व्यापारियों के लिए है? लगता तो ऐसा ही है, और ग्राहक तो इसकी चूड़ियां खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके आसपास इतनी भीड़ कैसे है भाई? हैं? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से, कोई इससे चूड़ी नहीं खरीदेगा। जो भी चूड़ी खरीदनी है हमारी दुकान पर आओ। ओ लड़की, चल उठ, अपना टोकरा उठा और चल भाग यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ियां तोड़ देंगे। अच्छा तो ठीक है, मेरा टोकरा उठा कर दिखाओ। लगता है तुम मानेगी नहीं, अब तेरी चूड़ियां तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया जरा मदद करो, ये तो जमीन से चिपक गया भाई। भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये टोकरा तो हम जमीन से उठा ही नहीं पा रहे हैं। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अभी बताते हैं। चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। अरे कोई बचाओ, ये धरती घूम रही है या हम घूम रहे हैं? हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें नीचे उतारो बहन, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम हवा में लटक रहे हैं, हमसे अब सहन नहीं हो रहा। एक शर्त पर तुम्हें नीचे उतार दूंगी। पहले वादा करो, चंद्रभान चूड़ी वाले को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और न ही उसके जैसे किसी और गरीब को। नहीं तो तुम्हारा फिर से ये हाल करने मैं जरूर आऊंगी। मेरी तुम पर नजर रहेगी। हम वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं। हम आज के बाद चंद्रभान तो क्या, किसी भी गरीब मजदूर को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे। हाँ। चूड़ी वाले कमला से माफी मांगते हैं। कमला खुशी खुशी सारी चूड़ियां बेचकर घर पहुंचती है और निर्मला को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए देती है। ये देखो दीदी जी, आज मैंने सारी चूड़ियां बेच दी और मैंने उन चूड़ी वालों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। वो देखो, वो तो भैया जी से माफी मांगने भी आए हैं। चंद्रभान भैया, हमें माफ कर दो। आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में चूड़ियां बेचने जरूर आ सकते हो। हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ चंद्रभान भैया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन कमला, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। आप सही कह रहे हो, कमला बहन तो हमारे लिए सचमुच देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। दोनों की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगती है। अचानक निर्मला की नजर कमला की कलाइयों पर जाती है। वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ लक्ष्मी को सुबह जो चूड़ियां उसने पहनाई थी वो उनके हाथों में नहीं थी, वो तो कमला ने पहन रखी थी। निर्मला कमला के चरणों में गिर जाती है और उनसे दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया, आप साधारण नहीं हो, अपने साक्षात रूप में आओ माँ, हमें कृतार्थ करो माँ। निर्मला की पुकार पर देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आती है। उठो निर्मला, मैं तुम्हारी और चंद्रभान की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर धन दौलत संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा। देवी लक्ष्मी,
आपकी जय हो मैया। जय हो लक्ष्मी मैया की। देवी लक्ष्मी निर्मला और चंद्रभान दोनों को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गई।